बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून क़ुलिल अफ़्व सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदूहू का लुत्फ़ व करम है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये सईद सात नसीब फरमाई। जैसा कि आपके इल्म में है, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और इस दिन की ख़ुसूसियत से भी आप लोग आगाह होंगे कि आज तारीख़ इस्लाम के अंदर पहला मार्का-ए हक़ व बातिल बपा हुआ था। मैं उस मार्के की जिसे ग़ज़वा-ए बद्र कहते हैं और इसी मार्के की निस्बत से आज के दिन को यौमुल फुरक़ान भी कुरान ने कहा है। हक़ व बातिल के दरमियान एक फ़र्क पैदा कर दिया इस मार्के ने। मैं इस वाक़े की तफसीलात में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बताना ये मकसूद है कि ये मार्का जो तारीख़ इस्लाम का पहला मार्का है, ये ग़ज़वा, ये जंग क्यों लड़ी गई? तादाद में 313 थे मुसलमान, मुकाबले में 1000 का लश्कर था। 2 घोड़े थे मुसलमानों के पास, 70 ऊंट थे, चंद तलवारें थीं। यूं समझें कि बेसरो सामानी के आलम में थे। क्यों निकल खड़े हुए? किस घुमंड में थे? किस भरोसे पर थे? क्या मकसद हासिल करना चाहते थे? तो वक्त कलील है, मैं अपने मजमून की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि ये एक तहरीक थी दुनियाए इंसानियत के अंदर। ये एक तहरीक उठी थी बातिल के खिलाफ, बातिल निज़ाम हाय हयात के खिलाफ। इस्लाम एक तहरीक की सूरत उठा था। ये महज मजहब बना के नहीं भेजा गया कि लोग अपने ऊपर इसको नाफिज करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, तस्बीहात, औराद, वज़ाइफ, महाफिल, कुरान खानी नहीं। ये एक निज़ाम इस रुए ज़मीन के ऊपर बपा करने के लिए एक तहरीक पैदा की गई, एक तहरीक खड़ी की गई और उस तहरीक के नतीजे में एक छोटी सी जमात वजूद में आई जिसने रुए ज़मीन की तमाम बातिल ताकतों को ललकार दिया। और ये पहला मार्का हक़ व बातिल बपा हुआ इस रुए ज़मीन से जुल्म के खात्मे के लिए, इस रुए ज़मीन के ऊपर अदल के क़याम के लिए और इस रुए ज़मीन के ऊपर इंसान को इंसान की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की हाकिमियत के क़याम के लिए, लोगों को अल्लाह की बंदगी में लाने के लिए, इसलिए ये मार्का लड़ा गया। और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि उन मुट्ठी भर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पर
बातिल ताकतों को पिछाड़ के रख दिया। अल्लाह की जात पे भरोसा था, उसकी जात पर तवक्कुल था, तो ये मार का सर हो गया। दोस्तान मोहतरम, ये वाकया हमें बताता है कि अफरादी किल्लत या कसरत माने नहीं रखती, आपका वो ईमान माने रखता है, मकसद के साथ वो लगन माने रखती है, आपका वो यकीन माने रखता है जो अल्लाह की जात पर है। उसके भरोसे पर अगर आप निकलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके सामने नहीं ठहर सकती, बातिल आपके सामने नहीं ठहर सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप हक परस्त बनकर वाकयातन इस रुए जमीन से बातिल को नेस्तो नाबूद करने के लिए, हक के कयाम के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए और अदल के कयाम के लिए आप तैयार हो। तो दोस्तान मोहतरम, ये एक हक के कयाम की तहरीक थी, बातिल को मिटाने की तहरीक थी, अदल के कयाम की तहरीक थी, जुल्म के खात्मे की तहरीक थी। और ये पहला मार्का था जो 17 रमजान को लड़ा गया। फिर देखा, दुनिया ने देखा कि ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई, गालिब आई इस रुए जमीन के ऊपर और इंसानियत को एक ऐसा निजाम अता किया कि अगर इंसानियत उस पे कायम रहती तो आज फलाह याफ्ता होती, आज कामयाब होती, आज दुनिया के अंदर फसाद ना होता, दुनिया के अंदर जुल्म ना होता, दुनिया के अंदर गुर्बत ना होती, बेरोजगारी ना होती। लेकिन दोस्तान मोहतरम, दुनिया ने क्या, मुसलमानों ने उस निजाम को नजरअंदाज कर दिया। मुसलमानों ने यानी हमने उस निजाम को नजरअंदाज कर दिया। हम महज छिलके को लेकर बैठ गए, मगज को हमने छोड़ दिया, बस नाम के मुसलमान रह गए, बराए नाम हमारे पास इस्लाम रह गया। दोस्तान मोहतरम, आज जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हमने उसकी बंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर भी और मुआशरे में भी कायम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब दोस्तान मोहतरम, उस बंदगी के कयाम के लिए इंसान को एक ऐसा माहौल दरकार है कि वो उन झंझटों से किनारा कश हो सके, उन सोचों से, उन फिक्रों से निकल सके, ताकि यकसू होकर अल्लाह की बंदगी कर सके। अगर वो दुनियावी झंझटों में पड़ा रहेगा, और दुनियावी झंझट मईशत है या मुआशरत है, मुआशरत में भी वो झंझट नहीं है जो मईशत में है। और इंसान की जिंदगी अगर हम अल्लाह की इबादत के तसव्वुर को सामने रखें तो जो तसव्वुर हमने बना लिया है, जो महदूद तसव्वुर है, मस्जिद तक का तसव्वुर, अगर हम मस्जिद से बाहर निकलें तो फिर हमारे सामने मईशत आती है या मुआशरत आती है। दीगर शोबे भी हैं, सियासत भी आती है, अदालत भी आती है, लेकिन बुनियादी तौर पे मईशत हमारे सामने आती है। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने भी फरमाया है, नमाज से फारिग हो तो अल्लाह के फजल की तलाश में निकल जाया करो। तो ये मईशत जिससे कोई शख्स दामन नहीं छुड़ा सकता, इसी के चक्कर में हर शख्स फंसा हुआ है। यही मईशत अगर दुरुस्त सुतूनों पे उस्तवार होती, जो तालीम इस्लाम ने दी थी उसके मुताबिक होती, तो आज मुआशरे के अंदर ये
मुआशी नाहमवारियां ना होती, ये गुर्बत ना होती, ये महंगाई ना होती, ये बेरोजगारी ना होती, और जब ये चीजें ना होती तो जराइम में भी कमी होती। जराइम ना होते, जराइम की बुनियाद ये तीन चीजें हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है। तो ये बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई कहां से आती है, कहां से आई है, क्यों आई है? दोस्तान मोहतरम, आज इस रुए जमीन के ऊपर दो मुआशी निजाम चल रहे हैं, एक सरमायादारियत और दूसरा इश्तिराकियत। ये दो निजाम इंतहाएं हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। वो कैसे? कि इश्तिराकियत कहती है कि तमाम ज़राए पैदावार हुकूमत के कब्जे में हो, लोगों को हुकूमत अपनी मर्जी से उनकी जरूरत के मुताबिक दे, सब कुछ हुकूमत के कब्जे में हो, कारखाने, जमीनें, बैंक्स, जो भी पैदावारी इदारे हैं सब के सब हुकूमत के पास होने चाहिए। और दूसरा ग्रोह है सरमायादारियत, जो कहता है कि हर शख्स को कमाने की खुली इजाजत है, जितना चाहे वो माल इकट्ठा कर ले। उससे क्या हो रहा है? पहली सूरत में सारा सरमाया हुकूमत के पास, अवाम के पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी। इसकी मिसाल आपके सामने रूस की है। रूस में क्या हुआ लोगों के साथ? बेगार कैंपों में रखा गया लोगों को। जो लोग मुआशरे के अंदर नजर आए उन्हें पकड़ पकड़ के बेगार कैंपों में उनसे मेहनत ली जाती थी, मजदूरी ली जाती थी, लेकिन फकत 2 वक्त की रोटी के सबब, चूंकि वसाइल हुकूमत के कब्जे में थे। और कम्युनिज्म और इश्तिराकियत का यही उसूल है कि तमाम ज़राए पैदावार हुकूमत के पास हों, लोगों को बकदर जरूरत दिया जाए जो हुकूमत समझे। और सरमायादारियत के अंदर तमाम सरमाया चंद हाथों में सिमट कर रह जाता है। चंद लोग मुआशरे के अंदर दौलत समेट लेते हैं, अपनी तिजोरियां भर लेते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं, कारखानों पे कारखाने लगाते हैं, दौलतें स्विस बैंक्स में जमा कराते हैं, बैरून मुमालिक बैंक भरे हुए हैं उनके। ये सरमायादार है, ये सनतकार है, ये जमींदार है, जागीरदार है, जिसने पूरी कौम का खून निचोड़ रखा है। ये दोनों तबकात इंसानों का खून निचोड़ते हैं, इश्तिराकियत भी, सरमायादारियत भी। और इन्हीं 2 वजूहात की बुनियाद पे जब सरमाया मुर्तकिज हो जाता है चंद हाथों में, तो गुर्बत पैदा होती है, बेरोजगारी पैदा होती है, महंगाई होती है। सरमायादार चाहता है कि कम से कम उजरत पे उसे मजदूर मिले, लिहाजा मजदूरों की एक भीड़ है, वो जहां चाहता है मजदूर से मजदूरी तय कर लेता है। और मजबूर आम इंसान, मजदूर बेबस है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। अगर तकाजा करता है कि भाई मेरी मजदूरी, मेरी मेहनत से कम है, तो सरमायादार कहता है जाओ, तुम जैसे 1000 मुझे मिलते हैं, वो किसी और को लगा लेता है। तो क्या नतीजा निकलता है कि सरमायादार दिन ब दिन अमीर तर होता जा रहा है, उसकी तिजोरियां भरती जा रही हैं, मजदूर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। दोस्तान मोहतरम, ये 2 इंतहाएं हैं जिनकी बुनियाद पे सरमाया मुर्तकिज हो गया है चंद हाथों में। इस्लाम अल्लाह का अता करदा दीन, उसने हमें एक दरमियान की राह दी है,
दरमियान का रास्ता दिया है जिसमें एतदाल है। लोगों ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह जल्ला मजदू ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। फरमाया वयसअलूनका, ऐ मेरे हबीब, लोग आपसे पूछते हैं माज़ा युनफिकून, कि ऐ अल्लाह के रसूल आप फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो क्या खर्च करें? फरमाया ऐ नबी इनसे फरमा दीजिए कुलिल अफ़्व, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। अब दोस्तान मोहतरम, ये वो कुलिया है, ये वो कायदा है कि अगर इंसानियत इस कायदे को अपना लेती जैसा कि मुसलमानों ने अपनाया था, तो आज ये सूरत हाल ना होती, ये मुआशी अबतरी ना होती, ये मुआशी नाहमवारियां ना होती। हर शख्स सुख का सांस ले रहा होता। आज क्या है, हमारे मुल्क के अंदर, पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर और दीगर ममालिक में हर जगह पे हालात यही हैं। हमारे मुल्क के अंदर कम व बेश 30 से 40% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब गुर्बत की लकीर क्या होती है हम तो ये भी नहीं जानते। वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी गुर्बत भी उनसे ऊपर की चीज है। पता चला कि लोग इस मईशत की वजह से इंतहाई मसाइल का शिकार हैं। बहुत बुरी तरह सरमायादार ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। दोस्तान मोहतरम, इंसानियत को सरमायादारियत के इस शिकंजे से निकालने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ममालिक के अंदर सरमायादाराना निज़ाम है, और जब मईशत या मुआशरे के अंदर सरमायादाराना निज़ाम है तो जो निज़ाम हुकूमत होता है वो भी सरमायादाराना होता है। सारी हुकूमत सरमायादारों के कब्जे में है, जागीरदारों के कब्जे में है, सनतकारों के कब्जे में है। वो कैसे सोच सकते हैं कि गरीब उनके हम पल्ला हो जाए, गरीब भी उनकी दौड़ में शामिल हो जाए, गरीब को भी आसाइशें मुयस्सर आए? वो हरगिज ये नहीं सोच सकते। लिहाजा ये दोनों तबकात मुआशरे के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौम का खून निचोड़ निचोड़ कर करते क्या हैं, फिर खैरात की शक्ल में लोगों को पैसे देते हैं। ये जी रमजान पैकेज आ गया आवाम के लिए, अरे पहले खून निचोड़ा ही क्यों था? अब खैरात दे रहे हो, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ गया, 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए महीने के देते हो। भाई पहले खून निचोड़ते क्यों हो? बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं, गैस के बिल इतने ज्यादा आते हैं। सरमायादाराना निजाम है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मक्र की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। सरमायादार बड़ा चालाक है, मक्कार है, मक्र करता है, सरमाया लोगों का लूट लेता है, मजदूर को उजरत कम देता है, अपनी तिजोरी भरता है। दोस्तान मोहतरम, अब चूंकि वो खुद इस निजाम को संभाले हुए है और मुआशरे के अंदर ये काम शुरू से चलता आ रहा था, इंसान ने क्या सोचा? वो दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी। इंसान ने यही सोचा कि या तो ये सारा माल हुकूमत के पास होना चाहिए, या फिर हर शख्स को खुली आजादी हो, जितना चाहे वो कमाए। तो वो दो सूरतें सरमायादारियत और इश्तिराकियत की सूरत में लोगों ने कबूल कर रखी हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर सरमायादाराना निजाम है। इस सूरत हाल के अंदर इस्लाम ये कहता है और ये तालीम देता है कि लोगों,
जो तुम्हारी जरूरत से जायद है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अब एक बात तो इस आया मुबारका से ये सामने आई कि हर शख्स की जरूरत की एक हद है, हर शख्स की जरूरियात की एक हद है, जहां पहुंच के उसकी जरूरियात खत्म हो जाती हैं, उससे ऊपर अयाशी शुरू हो जाती है, वो उसकी जरूरियात नहीं होती। तो उसके लिए फरमाया जा रहा है कि अपनी जरूरियात के लिए रख, अपने बीवी बच्चों के लिए रख, अपने अहले अयाल के लिए, वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ो अकारब के लिए रख, लेकिन जो इजाफी है, फालतू दौलत जिसे कहते हैं, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है, वो तुम्हारी नहीं है। अल्लाह के अजाब से डर, वो दौलत जो फालतू है तुम्हारे पास, उसे अल्लाह की राह में दे दे। वो किसी गरीब का हक है जो तुम्हारी तिजोरी में पड़ा है, लौटा दे उसे। ये तालीम दी जा रही है ताकि इंसान अल्लाह की बंदगी के तसव्वुर के तहत इस फालतू दौलत को मुआशरे के अंदर निकाले और मनी सर्कुलेट हो। जितने लोगों तक ये रुपया पहुंचेगा, जितने लोग पैदावार में शामिल होंगे, पैदावारी अमल में शरीक होंगे, उतना ज्यादा मुआशरे के अंदर मईशत बेहतर होगी और तमाम लोगों को एक आजादाना माहौल मुयस्सर आएगा। तो दोस्तान मोहतरम, आज हमारे मुल्क के अंदर चंद लोग ऐसे हैं कि जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, जिनके गोदाम भरे हुए हैं पैसों से, सरमाए से। वो कहां से आया? वो हमारा और आपका हिस्सा है, वो हमारा और आपका हक है जो इन्होंने दबा रखा है। वो हमारा खून है, हमारे खून पसीने की कमाई है वो जो इन्होंने चूस रखी है। अब इसके दो ही तरीके हैं कि ये इनसे वापस लिया जाए। एक है डंडा जो हुकूमत इस्तेमाल करती है, वो नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, ना ही इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है। आज और कल दोनों सूरतों में तरगीब है उस सरमायादार के लिए। मेरे पास आज वक्त नहीं, मैं कुरान और सुन्नत से वो मिसालें आपके सामने रखता कि कैसे लोगों ने अपना माल अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह की बंदगी के तसव्वुर के तहत। वैसे नहीं, जब तक लोग अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम नहीं करेंगे, अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार नहीं होंगे, अल्लाह की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इंसान खुद गर्ज रहेगा, मफाद परस्त रहेगा। फिर इसी तरह यह सरमायादाराना निजाम चलता रहेगा। सरमाया चंद लोगों की मुट्ठी में बंद होकर रह जाएगा और गरीब दो वक्त की रोटी को तरसता रहेगा। अब मुझे यह बताएं कि 70-80% वो लोग जिनको अच्छी तरह दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना हो, वो अल्लाह की बंदगी का क्या सोचें, वो किसी दूसरे इंसान का क्या सोचें? उन्हें तो अपनी पेट की पड़ी हुई है, वो दूसरे का क्या सोचें? उससे क्या मुआशरत की तवक्को करते हैं आप? क्या अच्छे रवैये की तवक्को करते हैं? हाँ, उसे उसका हक दें। उसके बाद अगर उसकी मुआशरत अच्छी ना हो, लोगों के साथ रवैये ना अच्छे हों, तो फिर उसके लिए इस्लाम ने सजाएं रखी हैं। फिर अगर वो चोरी करे फिर उसके हाथ काटो। आज नहीं, आज तो वो चोरी इसलिए करता है कि उसे उसका हक नहीं मिलता। उसका हक सरमायादार ने गसब कर रखा है। और सरमायादार कौन है? हमारा भाई है, हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन हालात ने उसे सरमायादार बना दिया है। अगर पहले जमाने का तसव्वुर किया जाए तो सरमायादार नहीं होते थे। क्यों? इसलिए कि मशीनें नहीं होती थी,
इंसान हाथों से काम करते थे और मालिक और नौकर या मजदूर और मालिक के मुनाफे में बहुत कम तफावत होता था, फर्क होता था। आज क्या है, मजदूर को दिहाड़ी मिलती है अगर 1000 रुपया, तो कारखाने का मालिक लाख रुपया कमा लेता है उस मजदूर और मशीन की मदद से। तो नतीजा क्या निकलता है, मजदूर 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर पाता और कारखानेदार सरमायादार मजीद 1 साल के अंदर और कारखाना लगाने के काबिल हो जाता है। दोस्तान मोहतरम, इस चीज को कैसे रोका जाएगा, कैसे खत्म किया जाएगा? अल्लाह के फजलो करम से हमने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से एक तहरीक चला दी है, आप लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कि भाइयों आओ, आपके हुकूक गसब हो चुके हैं, सरमायादार की तिजोरी में पड़े हैं। आओ मिलकर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हुकूक के हुसूल के लिए और इंसानियत की फलाह के लिए ऐसा निज़ाम बपा करें कि तमाम लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर आए, मजदूर की को उसकी मेहनत का पूरा अजर मिले, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, सरमायादारियत के मुताबिक नहीं, इश्तिराकियत के मुताबिक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक। और अल्लाह और उसके रसूल ने जो निज़ाम दिया है, बेहतरीन निज़ाम, उस जैसा निज़ाम कोई दे नहीं सकता। हम सब ने मिलकर उस निज़ाम को कायम करना है ताकि इस मुआशरे के अंदर से वो नाहमवारियां खत्म हों जिन्हें हम महंगाई की शक्ल में जानते हैं, बेरोजगारी की शक्ल में जानते हैं और गुर्बत की शक्ल में जानते हैं, नाइंसाफियों की शक्ल में जानते हैं, जुल्म की शक्ल में जानते हैं। ये तमाम मुआशी नाहमवारियां हैं, मुआशरती नाहमवारियां हैं। इनका खात्मा तब ही हो सकता है जब ये सरमायादाराना निजाम तब्दील होगा। हमें इस निजाम को बदलना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, बहैसियत इंसान भी, बहैसियत मुसलमान भी। अल्लाह ने यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाई है कि आप इस रूए जमीन के ऊपर वो निजाम कायम करो कि इंसानों पर इंसानों की हुकूमत खत्म हो जाए, अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाए। इंसान एक दूसरे के साथ इस तरह पेश है जैसे वो उसका भाई है, एक दूसरे का ख्याल रखे, अपना सब कुछ अपने भाई की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ऐसा मुआशरा इस्लाम तश्कील देना चाहता है। तो दोस्तान मोहतरम, जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह जल्ला मजदूर ने फरमाया कि ऐ नबी, ये आपसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या खर्च करें, तो फरमा दीजिए जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। ज़रूरत से ज़ायद याद रखें कि हर शख्स अपनी ज़रूरत का तयन खुद कर सकता है। एक शख्स है वो समझता है कि मेरी ज़रूरत एक साइकिल की ही है, मुझे इससे ऊपर नहीं ज़रूरत, तो ये उसका हक है। एक शख्स समझता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ज़रूरत है, तो रख भाई गाड़ी, लेकिन गाड़ियां ज़रूरत नहीं है, उसे एक हद पे रुकना होगा, उसे खुद ये पाबंदी लगानी होगी कि मेरी ज़रूरियात कहां तक है। उसके बाद उसके पास जितना सरमाया है, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, ये माल मैंने तुझे दिया है, अगर तू समझता है कि तूने खुद कमाया है तो फिर तू खुदा बन बैठा है। ये मुझे दरकार है, जो तुझे जरूरत है वो रख ले, जो जरूरत से जायद है वो मेरे बंदों में तकसीम कर दे, ये उनका हक है। तू तरगीब दी है उसे कि इस फालतू माल को, जरूरत वाले माल को नहीं। इस्लाम किसी इंसान को मफलूकुल हाल नहीं करना चाहता, भूखा नहीं बनाना चाहता। वो कहता है अपनी जरूरियात के लिए रख, जो जरूरत से ज्यादा है वो गरीबों में तकसीम कर, वो लोगों में तकसीम कर। और उसका भी तरीका ये नहीं
कि आप बस लोगों में खैरात के तौर पे पैसे बांट दें। नहीं, सरमायादार अगर देखता है कि मेरे कारखाने के अंदर 10 मजदूर हैं, 100 मजदूर हैं, 1000 मजदूर हैं, और मैं इनकी तनख्वाह 10-10 हजार, 20-20 हजार बढ़ा भी दूं तो मेरे सरमाए में कमी नहीं होती, तो उसको चाहिए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाए ताकि उनके मुआशी मसाइल भी कम हो, इसका खर्चा भी फालतू दौलत का हो जाए। ये बहुत सारी तरगीबात हैं जो सरमायादार के लिए हैं, और हुकूमत के करने के काम भी बहुत हैं। आप इस जिद्दोजहद में शरीक हों, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का हिस्सा बने। हम इस पाकिस्तान के अंदर और फिर रुए ज़मीन के ऊपर उस निज़ाम को लाना चाहते हैं, वो निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसमें गरीब को उसका हक मिले, मजदूर को उसका हक मिले, ताकि वो इस माशरे का एक फाल रुकन बन सके, अच्छे तरीके से अल्लाह की बंदगी कर सके। हम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पैदा नहीं हुए। सारी जिंदगी कमाने में लगे रहो। क्यों? अपनी जरूरियात को महदूद करें, कनात पसंद बने, कनात करें और एक दायरे में रहें, ताकि आपके पास जो फालतू दौलत आए उससे आपके दूसरे भाई मुस्तफीद हो सके। तो ये हमारी जिद्दोजहद है जो हम सब की होनी चाहिए, ताकि मुआशरा तब्दील हो सके, ताकि निज़ाम तब्दील हो सके। जो निज़ाम इस वक्त आप पर मुसल्लत है, सरमायादाराना निज़ाम है, जालिमाना निज़ाम है। उस निज़ाम के अंदर हमारे मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है, इंसानियत के मसाइल की हल की सलाहियत नहीं है। इस निज़ाम को बदलना है। किसने बदलना है? वो जो इस निज़ाम को लाए हैं। कौन लाया है? हम लाए हैं। हम नहीं इस निज़ाम को बदलना है। और हमारा दीन तो इस्लाम है। हमारे पास तो ऐसा अरफा वाला निज़ाम मौजूद है, हमें इन 2 टके के निज़ामों की जरूरत नहीं। हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल का अता करदा निज़ाम है जो इंतहाई मुनसिफाना और आदिलाना है, जो तमाम इंसानियत को उसके हुकूक उसके घर पे पहुंचाता है। तो हमें इस निज़ाम को लाना है। उसके लिए आपका ताअवुन दरकार है। आप हमारे दस्तो बाजू बने। हर शख्स इस निज़ाम के क़याम के लिए इस जिद्दोजहद में भरपूर हिस्सा ले, और हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है, और जो कुछ वो कर सकता है उसे करना चाहिए। जो शख्स आज के दौर में ये कहता है कि जी मैं क्या कर सकता हूं, यकीन जानिए ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है। आप सियासी जमातों के लिए क्या कुछ करते हैं, मजहबी जमातों के लिए क्या कुछ करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के लिए कुछ नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है, मजाका खेज बात है। हम बहैसियत मुसलमान हम वक्त इस बात के लिए तैयार रहने चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल का जब भी हुक्म आए हम उठ खड़े हों। तो दोस्तान मोहतरम, आज अल्लाह उसके रसूल का हुक्म यह है, ग़ज़वा-ए बद्र का पैगाम यह है कि लोगों उठो, जुल्म के निजाम के खात्मे के लिए उठो, अदल के निजाम के क़याम के लिए उठो। आज मुआशरों के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं, नाइंसाफियां हो रही हैं, उनको मिटाने के लिए उठो, गुर्बत के खात्मे के लिए उठो, महंगाई के खात्मे के लिए उठो, बेरोजगारी के खात्मे के लिए उठो, फहाशी और उरियानी के खात्मे के लिए उठो। जो जगह जगह धमाके हो रहे हैं, बदअमनी पैदा हो रही है, कत्ल गारत गरी पैदा हो रही है, इसके खिलाफ उठो, अमन के क़याम के लिए उठो, अदल के क़याम के लिए उठो, मुआशी खुशहाली के क़याम के लिए उठो। दोस्तान मोहतरम, ग़ज़वा-ए बद्र का ये पैगाम है हमारे लिए कि इस रुए ज़मीन के ऊपर फिर से अल्लाह की हकमियत को कायम करें, फिर से उस निज़ाम को कायम करें कि जुल्म मिट जाए, अदल कायम हो जाए। और दोस्तान मोहतरम, जब हक आता है
तो बातिल भाग जाता है। अल्लाह के फजल करम से अब हक आ गया है, बातिल भागने पे मजबूर हो जाएगा। हमें इसमें आपके ताउन की जरूरत है, तमाम मुसलमानों के ताउन की जरूरत है। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। कोई एक जमात, कोई एक पार्टी, कोई एक फिरका ये काम नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। क्यों कि ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बहैसियत मुस्लिम ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है और निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करना है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें इस निज़ाम के क़याम के लिए कमा हक़्क़हू जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू अल्लामा इकबाल के शेर पे ख़त्म करता हूँ, जो आज की इस आयत मुबारका और आज के इस दर्स की निस्बत से है। अल्लामा फरमाते हैं कि जो हर्फ़ कुलिल अफ़ में पोशीदा है अब तक, जो हर्फ़ कुलिल अफ़ में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। दोस्तान मोहतरम, आज वक्त है इस हकीकत को आश्कार करने का। इससे पहले ये हकीकत इंसानियत पर आश्कार नहीं हुई। तो आज अल्लाह के फजलो करम से हम ये हकीकत इंसानियत पर आश्कार करना चाहते हैं कि आओ उस मुनसिफाना, मुआशी, आदिलाना निज़ाम की तरफ जो इस्लाम ने हमें अता किया है, ताकि हम और तमाम इंसानियत फलाह पा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम अल्लाह।